दोस्तों कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो पे कमेंट आया था, सर ये जंपर क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है। जिन्हें जंपर के बारे में जानकारी नहीं है वो ये वीडियो देख के सीख सकते हैं, उन्हें बेसिक जानकारी हो जाएगी। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए रहेगा जो इस फील्ड पे नए हैं और खुद सीखने की इच्छा रखते हैं। हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं और हम उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं। हमारा एक और चैनल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। उस चैनल का नाम है टेक्नोमित्र। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपकी आवाज़ टेक्नोमित्र की तरह है। जी हाँ, मैं वही हूँ और ये मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का चैनल है। तो इसमें मोबाइल रिपेयरिंग और उसमें इलेक्ट्रॉनिक, उसको सब्सक्राइब करने के लिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। सीखना चाहते हैं तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब मैं आपको मेन मुद्दे पे ले चलता हूँ। देखिए, बात थी जंपर की। ये जंपर होता क्या है और इसको क्यों किया जाता है। जंपर का अगर हम अर्थ बताएं आपको तो जंपर मतलब जंप करना। किसी ट्रैक के जल जाने पर, किसी ट्रैक के ख़राब हो जाने पर किसी वायर को हम उस ट्रैक को पूरा करने के लिए जंप करवाते हैं, उसी को जंपर कहा जाता है। अगर आप मेरी भाषा नहीं समझ पाए तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आप ही के लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े इस चीज़ को समझने में। देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा, फिर मैं इस पे बताऊंगा। ये एक नदी है, ये एक नदी है और ये इसके ऊपर एक पुलिया है। तो नदी पार करने के लिए एक पुलिया की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए ये पुलिया टूट गई और ये नदी काफ़ी छोटी है, आप इसको जंप करके भी पार कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे इसमें सिस्टम है कि अगर इसमें पुलिया टूट जाए तो हम जैसे जंप करते हैं तो वैसे ही सर्किट में क्या होगा कि जब भी ये कुछ ट्रैक्स होते हैं, हमारे कुछ ट्रैक्स होते हैं, अगर टूट जाते हैं क्योंकि मोबाइल का बोर्ड इतना मोटा होता है, इसमें ट्रैक्स इसके अंदर की लेयर्स से भी जाते हैं जिसमें हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे। ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। अंदर की लेयर के तो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते बल्कि बाहर की लेयर के दिखाई देते हैं कुछ ट्रैक्स। और अंदर के ट्रैक्स के लिए हमें उसके प्रॉपर सर्किट डायग्राम को ढूंढना पड़ता है जो कि मिलना मुश्किल है। तो क्या होता है कि जब इंटरनली जो ट्रैक्स टूट जाते हैं उनको पूरा करने के लिए हम किसी वायर को जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अगर आपको पता हो कि कहाँ से कहाँ तक जंपर लगना है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये एग्जांपल मुझे लगा कि कुछ खास तो नहीं है, लेकिन समझा दिया मैंने अपने तरीके से। शायद मुझे और अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए था, लेकिन वैसे आपको समझा देता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल मैं उतने नहीं दे पाता हूँ खास, फिर भी कोशिश की मैंने। मान लीजिए यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है और ये जो ट्रैक है ये सीधी आपकी पावर आईसी से कनेक्टेड होता है। पावर आईसी से कनेक्टेड होता है तो होता क्या है, यहाँ पर ये ट्रैक है उस आईसी से जब कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं से वो होते हुए उस आईसी तक जा रहा होगा। अब हमें पता नहीं है कि कहाँ से होते हुए जा रहा है क्योंकि वो इंटरनली इन लेयर्स के बीच से जा रहा होता है। अब हमें ये चीज़ देखने के लिए हमें सर्किट डायग्राम ढूंढना पड़ता है और सर्किट डायग्राम जिसे प्रॉपर्ली पता हो जाए, क्योंकि रिपेयरिंग में ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये जो है, अगर आपको सर्किट डायग्राम भी नहीं पता तो आईसी के पिन आउट के बारे में पता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस पिन पे बैटरी का पॉजिटिव जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये छोटा सा बोर्ड है मोबाइल का और यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये कनेक्टेड रहता है। इसके पीछे एक वी वैट का एक पॉइंट रहता है, इधर से कनेक्टेड रहता है। ये ट्रैक आपका इधर तक जा रहा है, इसके बाद आपका ये आईसी तक जा रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर बैटरी लगाने पर हमें जो है ना ये मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो इसमें वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा होता, तो फिर हमें अगले उसमें चलना रहता है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टेड रहता है, इंटरनली एक छोटा सा वायर का ट्रैक जाता है इधर तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें वैल्यू आ रही कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें चेक करना रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, यहीं पर मैं 2-3 आपको एग्जांपल दे दूंगा, एक नहीं बल्कि 2-3। मल्टीमीटर को हम कभी भी ट्रैक्स को हम ढूंढें तो उसके लिए हमें कंटिन्यूटी मोड पर रखना पड़ता है। तो होता क्या है कि सपोज कीजिए ये बैटरी कनेक्टर है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमेशा कनेक्टेड होता है। इसके पीछे एक और ये टर्मिनल होता है, ये इससे कनेक्टेड होता है। अंदर ही एक
ट्रैक जा रहा होता है, यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो काफ़ी बार क्या होता है, बैटरी टर्मिनल पे जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें से अंदर ही अंदर लाइन जल जाती है, किसी शॉर्टिंग की वजह से हो सकता है या फिर किसी और वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती, लेकिन ये बोर्ड सही है तो इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिलती इसके साथ में, क्योंकि सबसे पहले यही चेक करना रहता है कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं। अगर नहीं आ रही हो तो इसके मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ से फिर क्या करना पड़ता है, एक जंपर मारना पड़ता है। जंपर के लिए स्पेशली एक कॉपर की वायर आती है, वैसे जो जंपर के लिए ये वाली वायर आती है। ये नहीं हो तो आप एयरफोन के अंदर जो वायर है वो निकाल सकते हैं, और जो कॉइल्स के अंदर हो वो वायर निकाल सकते हैं। पतली से पतली वाली यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली ये वायर आते हैं, नहीं तो उसके लिए आपको मैंने विकल्प बता दिए हैं कि जंपर के लिए कौन सी वायर का इस्तेमाल करना है। या फिर इस तरीके ना रिले आती हैं, रिले के अंदर भी ऐसी वायर होती है। अभी स्पेशली इन्हीं वायर का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, देखिए ये कोडेड वायर होती है, इसके बाहर कोडिंग होती है, इसके बाहर देखो, इसके बाहर देखिए ये रेड कलर की दिख रही है आपको, तो इसके बाहर रेड कलर के एक मटेरियल की कोडिंग करी गई है। अगर ये कोडिंग नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, वायर के बाहर से भी करंट पास होने लगेगा। तो यहाँ पर उस करंट, ये यहाँ से आता अगर जंपर दे तो इस वायर को कहीं भी, इसकी बॉडी कहीं भी अटैच होगी तो वहाँ पर ना करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कोडिंग करी गई है जो कहीं पे भी लगे तो दिक्कत ना हो, इसलिए जंपर के लिए स्पेशली कोडेड वायर का इस्तेमाल करा जाता है। तो वो नहीं है तो मैंने आपको विकल्प बता दिया। इस तरीके से आप कॉइल्स ले सकते हैं, उनको भी जंपर वायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी यहाँ से आता कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप आयरन को हीट कीजिए और यहाँ पर सबसे पहले इस वायर को इस तरीके से लगाइए बी बैट में। और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ जंपर का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी तो डिटेल से हम बताते रहेंगे। सिर्फ मैं जंपर का उदाहरण दे रहा हूँ कि जंपर क्यों लगाया जाता है। जंपर ट्रैक्स को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। ट्रैक्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको ट्रैक्स भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ट्रैक पूरा नहीं हो रहा, तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक जंपर लगाना रहता है। यहाँ से इसके जस्ट पीछे, यहाँ पर तो लगाएंगे नहीं क्योंकि बैटरी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, तो इसके जस्ट पीछे यहाँ पर लगाएंगे हम। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्रैक पूरा करना रहता है। देखिए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हमें जंपर मार के उस ट्रैक को पूरा करना होता है। अभी ट्रैक्स भी दिखाऊंगा, ट्रैक्स कैसे दिखते हैं। वैसे मेरा कैमरा तो यार उतना खास नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल से दिखा पाऊँ। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको जंपर करके ट्रैक्स पूरा करना रहता है। वैसे ही हमारे चार्जिंग जैक पे भी होता है। कभी कभी क्या होता है ना, चार्जिंग जैक पे हमें पहले तो जंपर मार लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको जंपर मार के इस ट्रैक को पूरा कर लिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूटी आने लगेगी। ये तो पहले से आ रही थी, लेकिन आपको एक उदाहरण के लिए मैंने बताया। अब वैसे ही हर जगह के लिए होता है। तो कभी कभी सिम के पॉइंट्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं, सिम वर्क नहीं कर रही थी, नो सर्विस दिखा देता है, नो सिम कार्ड सपोर्ट दिखा देता है। तो उस तरीके से यहाँ से हमें ढूंढना पड़ता है, ये जो है हमारी कहाँ से कनेक्टेड है ये पिन। हमें डायग्राम देखना पड़ता है, ये पिन कहाँ से कनेक्टेड है, या फिर जिस पिन में हमें वैल्यू नहीं मिल पाती है तो उस पिन को हमें देखना पड़ता है। तो वहाँ से वहाँ तक के लिए हमें जंपर मार के उस ट्रैक को पूरा करना रहता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, छोटा बोर्ड है और बहुत पतले पतले ट्रैक्स उगते हैं, वो ट्रैक्स जल जाते हैं, किसी भी कारण से जल सकते हैं। अब ट्रैक्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मुश्किल, हाँ ये देखिए ट्रैक्स यानी कि रास्ता, इसका रास्ता है। ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे ट्रैक्स हैं यार। क्यों ना मैं माइक्रो कैमरा को ऑन करके आपको दिखाऊं। माइक्रो कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा मेरा, क्योंकि इसमें फीचर ही नहीं है वो। तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमारे को मोटिवेट कीजिए। अच्छे व्यूज अगर आ जाए तो मैं आपसे कोई भी डिमांड नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और मोटिवेट कीजिए, हमें लाइक कीजिए। और अगर ज़्यादा लोग भी हमारी वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। उससे ना हमारे को जो कुछ नया खरीदने का इच्छा करेगा और नया सिखाने का मन करेगा। तो बहुत कम लोग देखेंगे तो फिर मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए ये चिमटी की नोक यहाँ पर रख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये इस पॉइंट, ये इसके ऊपर आईसी थी, ठीक है, इसके ऊपर सीपीयू था, मैंने उखाड़ लिया है। तो यहाँ से देखिए एक इस वाले पिन से एक लाइन जा रही है, यहाँ तक एक लाइन जा रही है। तो क्या होता है, ये ट्रैक्स होते हैं, ये रास्ता होता है। ट्रैक यानी कि रास्ता, तो ये रास्ता है। कभी कभी होता है ना, बीच में ट्रैक्स टूट जाते हैं, गल जाते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है टूटने का या फिर गलने का, फिर जलने का। तो रास्ता टूट जाता है, उस यहाँ से यहाँ तक फिर एक्सटर्नली हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एक यहाँ से यहाँ तक एक वायर को अटैच करके इस रास्ते को पूरा करना होता है।
जो भी रास्ता इसका टूट जाता है, रास्ता हमें पूरा करना होता है जंपर के माध्यम से। जंपर यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक वायर को जंप करके इस रास्ते को पूरा करना होता है, जिसको बोलते हैं जंपर लगाना, जंपरिंग करना। ठीक है, तो हमेशा जंपर के लिए जंपर वायर का इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि रास्ते को पूरा करना टोटल मिला के। वैसे ही एक बोर्ड और है जिसमें उदाहरण के लिए यहाँ पर चार्जिंग जैक इसमें नहीं है। उदाहरण के लिए चार्जिंग जैक यहाँ पर उदाहरण के लिए लगा नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि एक चार्जिंग जैक यहाँ पर लगा है। वहाँ पर से हमें वोल्टेज नहीं मिल पा रही है बैटरी के पॉइंट तक, यानी कि वहाँ पर वो जो उसमें ट्रैक जा रहा है ना, ट्रैक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस ट्रैक को हमको प्रॉपरली ढूंढना पड़ेगा, जगह जगह पे हमने चेक करना पड़ेगा और उसके डायग्राम को निकालना पड़ेगा कि वो ट्रैक जा कहाँ से रहा है। तो उस ट्रैक को फॉलो करने के बाद तब जाके हमें पता चलेगा कि वो ट्रैक कहाँ से जा रहा है। अगर ट्रैक कहीं से टूटा होगा तो एक बाहर से वायर देके उस ट्रैक को हमें पूरा करना है। जहाँ से जहाँ तक की कंटिन्यूटी अगर नहीं मिल रही है तो उस ट्रैक को हमें पूरा करना रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जंपर क्या करना क्या होता है। जंपर शब्द का आपको टोटल मैंने बता दिया, और जंपर के लिए कौन सी वायर इस्तेमाल करी होती है आपको सजेशन भी दे दिया। रिले वेले में जो इस्तेमाल होती है कोडेड वायर, उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छी तरीके से सीख गए तो कमेंट करके हमें मोटिवेट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अगर नहीं समझे तो बता देना भाई। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा, शायद उसमें से आप लोग सीख ही जाएंगे। ठीक है, मुझे तो लगता है इसमें से सीख गए होंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है दूसरा वीडियो बनाने की। फिर भी अगर चाहते हैं तो देख लीजिएगा। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।